लेकिन जिसने टेलीफोन उठा के मारा, पहले वो बताए ना वो कौन है, वो कैसे मारा, तो किसके बुलावे पे आया, वो उसके साथ जो लोग हैं। अरे आप फिर हम जी हां दोस्तों, देहरादून शिक्षा निदेशालय कांड में एक नया मोड़ आया है, जहां एक तरफ निदेशक पर हमले के आरोप से सियासत गरमाई, वहीं अब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ की सफाई आई है। विधायक एक नए तरह का दावा करते दिख रहे हैं। पहले उनकी ओर से फोन फेंका गया बल, निदेशक पक्ष ने हमला किया बल, और उसके बाद मामला बढ़ा। तो आखिर सच क्या है? किसने पहले शुरू की झड़प, किसने पहले शुरू की लड़ाई, और कैसे यह लड़ाई हाथापाई में तब्दील हुई, खून खून हो गया। राजधानी में सत्ता बनाम सिस्टम की टक्कर मैंने इससे पहले खबर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अब उत्तराखंड में एक नए तरह के सवाल शुरू हो चले हैं, शोर शुरू हो चला है उनका। वो शोर तब जब बीजेपी के एक मौजूदा विधायक पर यह आरोप लगा कि वो शिक्षा निदेशालय में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कक्ष में दल बल के साथ घुसते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन विधायक की थ्योरी तो कहानी कुछ और कह रही है। क्या इसमें कुछ और झोल है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस समय हड़कंप मचा था जब बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ पर शिक्षा विभाग के निदेशक अजय कुमार नौटियाल से मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगा। घटना के बाद शिक्षा निदेशालय परिसर में अफरा तफरी थी और वो झड़प की तस्वीर, हमले की तस्वीर, झगड़े की तस्वीर के बाद उसके निशान अभी भी दिख रहे थे। टूटे टेबल, कुर्सियां, बिखरे कागज, ऐसा ही कुछ उस कक्ष का हाल था जहां पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बैठा करते हैं। कर्मचारियों में दहशत थी इस बात की कि आखिर अचानक से हो क्या गया, और उसके बाद कर्मचारियों में नाराजगी इस बात की थी कि निदेशक को पीट दिया। दोस्तों, एक स्कूल का नाम बदलने को लेकर शुरू हुई बात विवाद में बदली और फिर मारपीट तक कैसे पहुंच गई, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के जिस विधायक पर मारपीट करने का आरोप लगा है, अब उसी विधायक ने एक नया और बड़ा दावा कर दिया है। बार फोन आए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये मैं था, सौरभ बोगना जी ने आज वो शुरू किया है ना आंचल कैफे, तो मैं वहाँ था। तो ये देखो ना, 12:27 तक लास्ट कॉल थी। मैंने कहा मेरा यहाँ कार्यक्रम है, मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ। मैं गया, मैंने ये कुछ लोगों से घिरे हुए थे। मैंने कहा भाई इनको बाहर कर दो, मुझे आपसे बात करनी है। और मैंने इनसे कहा कि आप, ये कहने लगे मुझे देखते ही कि जी ये काम तो शासन ने करना है, मैं नहीं कर सकता। मैंने उसी समय रविनाथ रमन जी को फिर फ़ोन किए। ये 12:50 तो उनको फ़ोन किए तो उन्होंने तो फ़ोन मतलब वो आउट ऑफ रेंज थे कहीं। मैंने इनसे इतना कहा कि आप जो लेटर आपने शासन भेजा उसकी कॉपी मुझे दे दो। और मैंने कहा ये रोज़ ये उस परिवार को लड़ने लग गए और इन्होंने फ़ोन करने के कुछ लोग बुला लिए। आते ही उन्होंने क्या किया, आपने एक वो वीडियो देखा होगा, उसमें इस तरह हाँ हरे से रंग का लैंडलाइन फ़ोन उठाया और सीधा मेरे ऊपर मेरे कंधे पे लगा। वो परिवार के एक लोग हैं हमारे, उनके लगा सिर में। तो वो जरा उठ के खड़े हुए, तो जो इनके साथ लोग आए थे किसी ने कुर्सी मारनी शुरू कर दी। हम तो 6-7 लोग थे गिनती के। जी हां दोस्तों, ये बयान तब आया जब इससे पहले देहरादून के शिक्षा निदेशालय में खूब टेबल कुर्सियां चली, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक चोटिल हो गए, और अब शिक्षा निदेशक से मारपीट पर विधायक उमेश शर्मा काऊ का यह बयान कि निदेशक के लोगों ने पहले हमला किया, उसके बाद बात बढ़ी और आगे बढ़ी, मारपीट हो गई, विधायक के ऊपर फोन फेंका गया। उसी ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के ऑफिस को जंग का अखाड़ा बना दिया दोस्तों। लेकिन इससे पहले जो बात शिक्षा निदेशक ने कही वो भी आपको सुननी चाहिए। उसके बाद ही तो आप आकलन कर पाएंगे कौन सही कौन गलत। वो भी तब जब खबर ये
आई कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौटियाल ने विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों के खिलाफ एक तहरीर दे दी, जिसमें उन्होंने बताया कि विधायक और उनके समर्थकों ने उन्हें कार्यालय से बाहर जाकर जान से मारने की धमकी दी। क्या नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं थी। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को बंद उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कोई थाने वाने में आपको? वो जो घटना घटी, घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो होगी। करवाएंगे आप? ये कोई प्रश्न का है? भाई घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको धमकी मिल रही थी? कभी नहीं मिली इसकी। दोस्तों, आरोप यह कि निदेशक अजय कुमार नौटियाल पर हमला किया गया, जिससे वो घायल हो गए, चोटिल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उनका इलाज हुआ। लेकिन जब इस मामले में विधायक उमेश शर्मा काऊ से पत्रकारों ने तमाम तीखे सवाल इस बाबत किए कि भैया आपने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्या आप माफी मांगते हैं, माफी मांगेंगे, तो उनका क्या कहना था वो मैं आपको दिखा रहा हूं माफी वाले सवाल पर। मैंने क्या किया भाई? हाँ, अगर मेरी गलती है तो मैं मांग लूंगा, लेकिन जिसने टेलीफोन उठा के मारा, पहले वो बताए ना वो कौन है, वो कैसे मारा, वो किसके बुलावे पे आया, वो उसके साथ जो लोग हैं। शुरुआत उधर से की गई। अरे आप फिर हम इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया कि बीजेपी विधायक जब निदेशक के कार्यालय में पहुंचे थे तो उनके लाव लश्कर में, उनके साथियों में, उनके साथ जो लोग समर्थक थे उसमें हिस्ट्री शीटर थे। क्या वाकई में हिस्ट्री शीटर थे? उस सवाल के जवाब में उमेश शर्मा काऊ कह रहे हैं कि यही लोग थे, इतने ही लोग थे। मतलब अंदाज क्या है वो देख लीजिए आप। उनके आरोप में ये है कि भाई भीड़ आप लेके आए, हिस्ट्री सीटर आपके साथ। अरे भाई वो परिवार है, जिनके जमीन जिन्होंने निःशुल्क दी वो सब परिवार के लोग हैं। इसके अलावा दोस्तों विधायक ने एक वीडियो दिखाते हुए इस बात का जिक्र किया कि हमला करने वाले लोग शिक्षा निदेशक के लोग हैं। साथ ही इस दौरान विधायक ने शिक्षक संघ को भी घेरना शुरू कर दिया और शिक्षक संघ को घेरने के अलावा उनके कामकाज और उनके अस्तित्व में होने और नहीं होने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट के किसी फैसले और किसी आदेश या फिर किसी कमेंट का जिक्र कर रहे हैं उमेश शर्मा काऊ। क्यों कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उस समय नहीं थी जब वहां से थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या प्लांट किया वैसे उन्होंने? हैं? ये मैं नहीं कह सकता। ये देखो आप, मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ। ये लोग मार रही कौन है? यही तो हैं, यही तो वही लोग हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं, जिनके साथ ये घिरे रहते हैं। अरे भाई मैंने बोला ना अभी, शिक्षक संघ हाई कोर्ट ने कोई चुनाव नहीं है, इन्होंने फर्जी बना रखे हैं, वही बैठ के वहाँ करते हैं। अच्छा, शिक्षक संघ कह रहा है कि विधायक। अब दोस्तों घटना की खबर फैलते ही हड़कंप मचा था। शिक्षा निदेशालय में कामकाज ठप हुआ था। कर्मचारियों में गुस्सा इस बात को लेकर था कि भाई निदेशक पीट दिए गए। कथित तौर पर विधायक को कार्यालय के भीतर ही घेर लिया गया और कमरे में बंद कर दिया गया, ये विधायक के समर्थक कहने लगे। हालांकि स्थिति ज्यादा देर तक नियंत्रण में नहीं रही तो सवाल जवाब भी होना शुरू हुआ। विधायक कब सामने आए, क्या बयान देंगे, लेकिन यह मामला अभी थमता नहीं दिख रहा है। विधायक के समर्थक मौके पर पहुंचते हैं और यह कहा गया कि दरवाजा तोड़कर विधायक को बाहर निकालते ही ये विधायक पक्ष वाले लोग अब बात करने लगे। इससे पहले आपने तमाम तरह की खबरें देखी होंगी जिसमें शिक्षा निदेशक के पक्ष वाली बातें हो रही होंगी, लेकिन क्या वाकई में दूसरी तरफ से दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला किया? निदेशक के अलावा उस कक्ष में और कौन मौजूद था जिसने तनाव का माहौल पैदा किया? क्योंकि बकौल विधायक वो कह रहे हैं शिक्षक संघ के लोग उनके इर्द गिर्द हमेशा जमा रहते हैं,
वहीं बैठकी लगती है, वहीं पर बातचीत होती है, वहीं पर ठहाके लगते हैं और उन्हीं लोगों ने हमला किया। लेकिन इधर दोस्तों विधायक का तर्क कुछ और है। अब मामला जांच का बन रहा है, लेकिन घटना के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर हमला करार दिया है, कड़ा विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना यह कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो सामान्य कर्मचारी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। इसी के चलते कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। क्या वाकई में शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग हड़ताल पर चले जाएंगे? तो फिर बोर्ड की परीक्षाओं का क्या होगा, जिससे विभागीय कामकाज प्रभावित होने की आशंका ही नहीं है, काम प्रभावित होगा ही होगा। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारे में भी इस प्रकरण को लेकर दोस्तों चर्चाएं तेज हो चली हैं। विपक्ष ने घटना की निंदा की है, सत्ता के दुरुपयोग का मामला बताया है, निष्पक्ष जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से उठने लगी है। विधायक की ओर से अब तक जो बयान आया उस बयान के मुताबिक ये कि कौन सही कौन गलत का आकलन करने में पुलिस को भी पसीना छूटने वाला है। जिस समय परीक्षाएं चल रही हैं उस समय प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में निदेशक के साथ जाके मारपीट करना ये बेहद चिंताजनक है। आक्रोशित है हमारे कर्मी और शिक्षक कि यदि इस तरह का व्यवहार एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि करता है, वो गुंडा मवाली बन जाता है, तो सवाल आप किससे करेंगे? सवाल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अभी हम बैठे थे रायपुर थाने के बाहर और आपने एक पुलिस अधिकारी को भेजा जो शायद प्रेमनगर की सीओ थी। समझ में नहीं आया कि वो रायपुर इलाके में क्या करने आई, मगर आश्वासन देके गई कि सही कार्य होगा। सही कार्य होगा क्या? जब आप एफआईआर दर्ज करवा कर उन्हें जेल में डालेंगे ना, तब मानेंगे कि सही कार्य किया। वरना आपके लिए जो सजेशन है कि उन्हें गृह मंत्री बना दीजिए, उसी को का अनुपालन कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। ये लगेगा कि हमने सुझाव दिया, आपने मान लिया। बाकी तो इस राज्य का राम ही मालिक है। उधर दोस्तों प्रशासनिक सूत्रों की खबर मानूं तो जानकारी ये कि उच्च अधिकारियों को इस मामले में इन्वॉल्व कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है। पुलिस भी तथ्यों को इकट्ठा कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि विवाद की असल वजह क्या है, जड़ क्या है और किस स्तर पर चूक हुई है। फिलहाल शिक्षा निदेशालय में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कर्मचारियों की हड़ताल और होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी कोई ठोस और पुख्ता तौर पर जानकारी निकलकर सामने आएगी, वो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं, सरकार प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या इस पूरे प्रकरण में विधायक उमेश शर्मा काऊ दोषी हैं या फिर निदेशक की तरफ से कुछ हुआ है। दोनों का पक्ष वर्बली तो सामने आ गया, लेकिन जांच वाला भी बाकी है, क्योंकि खुद को दोनों पाक साफ बता रहे हैं। निदेशक पर ही बदतमीजी का आरोप विधायक लगा रहे हैं। कोई गलत व्यवहार करेगा तो क्या होगा, अभद्रता की गई, भड़काया गया। यह आरोप है कि ऑफिस में भीड़ मौजूद थी पहले से, उसी भीड़ ने तोड़फोड़ की, उसी भीड़ ने मारपीट की और निदेशक ने ही उन लोगों को बुलाया। यह विधायक का पक्ष है और विधायक का कहना है। अब पुलिस के मामले पर किस एंगल से जांच करती है और क्या कुछ निकलकर हमारे सामने लाती है, यह देखना होगा। जैसे ही कुछ आएगा आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आप क्या कहेंगे इस हो हल्ले पर, इस हंगामे पर, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों शेयर कीजिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। लेकिन जिसने टेलीफोन उठा के मारा, पहले वो बताए ना वो कौन है, वो कैसे मारा, तो किसके बुलावे पे आया, वो उसके साथ जो लोग हैं। अरे आप फिर हम